अगली खबर सोने चांदी के रेशियो से जुड़ी। सोने चांदी की कीमतों में जो तेजी और गिरावट आई है, जो इसके बीच का रेशियो था वो 90% से घटकर अब गोल्ड सिल्वर का रेशियो करीब 60% पर आ गया है। पहले ये समझिए कि ये होता क्या है? तो 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए जहां पहले 90 ग्राम चांदी लगती थी, वो घटकर रेशियो अब 60 ग्राम पर आ गया है। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड अगर आपको खरीदना है तो आपको 60 ग्राम चांदी का भाव देना होगा। पहले 90 ग्राम तक ये भाव दिया जाता था, तो 90 का रेशियो कहते थे गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब ये 60 पर आ गया है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि चांदी की कीमतें सोने के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। तो सर क्या इशारा मिल रहा है इससे रेशियो से? ये गोल्ड सिल्वर रेशियो से शुभम ने आपको बताया कि जो 1 औंस सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी देनी पड़ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुपात है बाजार के लिए। सामान्य स्तर जो है, जिसमें सामान्य स्तर में जब दोनों धातुएं काम करती हैं तो 60-1 का है। 2025 में 100 के आसपास, 100 के ऊपर चला गया था जब चांदी की कीमतों में तेजी आई थी, अब 60 के आसपास है। जब ऊंचा अनुपात होता है तो सोना महंगा लगता है, चांदी सस्ती लगती है, और जब रेशियो नीचे होता है, 50-55 के रेंज में होता है, तो चांदी तेज चलती है और सोना अपेक्षाकृत सस्ता लगता है। अब इस गिरावट का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आर्थिक बढ़त की उम्मीद है, उद्योगों में चांदी की मांग मजबूत है और रिस्क वाली एसेट्स की तरफ थोड़ा निवेश बढ़ता दिखाई देगा। क्योंकि हम बताते रहे आपको बराबर कि चांदी की औद्योगिक मांग सोलर पैनल में, ईवी में और डेटा सेंटर्स में बढ़ी है, इसलिए चांदी ज्यादा संवेदनशील है। बाजार में हो क्या रहा है? बाजार में चांदी की तेजी जो 2025 से शुरू हुई थी 2026 में भी जारी है, $70 के ऊपर कारोबार कर रही है। पिछले साल $85 का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। तकनीकी संकेतों में $100 तक का लक्ष्य भी दिया गया है। 5 सालों में चांदी करीब 170% बढ़ी है, जबकि सोना 125% है, और 2025 के अंत में चांदी ने सोने को पछाड़ दिया था। सप्लाई की भारी कमी है, भारी मांग है, चीन ने निर्यात पर पाबंदी लगाई है। इन सारी वजहों से गोल्ड सिल्वर रेशियो को अब निवेशक काफी करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर दूसरा सवाल निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है अनुपात का? ये अनुपात बदलना या गिरना इससे दिखाई दे रहा है कि सिल्वर और इसकी जो बाकी एसेट्स हैं, जो जिसमें कि माइनिंग कंपनियां हैं और बुलियन कंपनियां हैं, वो बेहतर रिटर्न देंगी, लेकिन गिरावट और अस्थिरता ज़्यादा होगी, जबकि सोना स्थिर रहेगा। ये हमें रेशियो पहली चीज़ बताता है। ये रेशियो दरअसल जोखिम का थर्मामीटर है, और इसमें जिस तरीके के बदलाव आते हैं उस हिसाब से आपको सोने और चांदी में, खासतौर से चांदी में निवेश के लिए, वॉलेटिलिटी के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। 2026 का अनुमान ये आ रहा है इस रेशियो की रोशनी में कि सोना $5000 तक अधिकतम सीमा तक जा पाएगा और चांदी $85 से $100 की तेजी में रह सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर चीन में मंदी गहराई, डॉलर मजबूत हुआ तो बाजी पलटेगी, और इस बाजी को पलटने में चांदी सबसे पहले और तेजी से गिरेगी। इस रेशियो से संकेत मिलता है। तो इसलिए अगर अनुपात ऊंचा है तो चांदी में शिफ्ट करें, और नीचे होने पर सोने की तरफ रखें जाएं। लेकिन इतिहास से सीखें, चांदी के झटके सोने से हमेशा ज्यादा बड़े होते रहे हैं, जैसा कि हमें पिछले चार्ट बताते हैं।